चलें स्टार्ट करें एक्सरसाइज 8.2 मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं साथ साथ ताकि ये लंबा क्वेश्चन है आपके पास पड़ा रहेगा। इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, यानी किसी शहर में 60% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% लाइक्स फुटबॉल एंड रिमेनिंग लाइक्स अदर गेम्स। यानी ओवरऑल हम लोग किसको मान के चलते हैं, 100 को मान के चलते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 60% क्रिकेट के हो गए, तो 30% फुटबॉल के, लास्ट कितना बचेगा 10%। 10% किस में गए बेटा अपने अदर गेम्स में। देन व्हाट परसेंट ऑफ द people like the other games। तो सिंपल सा लॉजिक हो गया है ना, अदर गेम्स 60% क्रिकेट के, 30% फुटबॉल के, रिमेनिंग कितना रहेगा बेटा 10 ही रहेगा, क्योंकि देखो 60 और 30 मिलके 90 को 100 में से लेस करते ही 10%। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो सिंपल सा मिल गया, व्हाट परसेंट of the other game equals to 10%। लेके रहा है if the total number of people are 50 lakh, कुल मिला के 50 लाख आदमी है, find the exact number who like each type of game। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट करते हैं अपने लेट। लेट करने की जरूरत नहीं है ना, यहां लिखते हैं परसेंटेज पीपल लाइक्स क्रिकेट्स, कितना था 60%। फिर लिखा मैंने परसेंटेज पीपल लाइक्स फुटबॉल 30%, अदर गेम्स is equals to 100 minus 60 plus 30, it gives 100 minus 90, it gives 10%। ठीक है, ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमने निकाल दिया। आगे क्या पूछा जा रहा है, देखो ये कह रहा है अगर हमारे पास उस सिटी की टोटल पॉपुलेशन यानी टोटल पीपल जो है वो 50 लाख है, ठीक है, कितना है 50 लाख, तो नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, कुल मिला के वहां कितने लोग हैं 50 लाख है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा उसने कि क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल हु प्ले या who likes क्रिकेट इज इक्वल्स टू, देखो क्रिकेट कितने परसेंट थे 60%, परसेंट का साइन हटेगा तो 100, किसका था 50 का, तो 50 को 50 मैंने लाख लिख दिया ऐसे सीधा,
पीछे जीरो नहीं लगाए मैंने, ठीक है। तो देखो 51 जा 50, 52 जा 100, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इट मीन्स 30 लाख, यानी 30 लाख लोग आदमी ऐसे थे जो किसको पसंद करते थे, क्रिकेट को पसंद करते थे। अब अगर सेकंड थिंग बात करूं मैं किसके लिए, फुटबॉल के लिए, तो सेम एज ऐसे ही फुटबॉल। तो क्वेश्चन को मैं रब कर देता हूं यहां से, क्योंकि पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा आपको क्वेश्चन लिखा हुआ, लंबा क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ एक बार के लिए नोट डाउन कर दिया, ठीक है। बट आंसर्स जो है आप एक साथ में क्लिक ले लेना उसकी, ठीक है। Secondly, football. So number of people who likes football is equals to, फुटबॉल था 30%, तो परसेंट का साइन रिमूव करते अपॉन 100, वही 50 लाख में से था तो 50 लाख, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 1 टाइम, ये गया आपके 15 टाइम, तो आया 15 लाख। आप चाहो तो 30 + 15 करके भी लास्ट निकाल सकते हो, बट जब एक प्रोसेस चल ही रहा है तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अदर गेम्स कितना था, अदर गेम्स अपना 10% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 50 लाख, 1 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम और ये 5 टाइम, इट मीन्स 5 लाख, ठीक है। तो ओवरऑल 30 लाख पीपल ऐसे थे जो लोग क्रिकेट पसंद करते थे, 15 लाख ऐसे थे जो फुटबॉल, और 5 लाख पर्सन ऐसे थे जो कि अदर गेम्स पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच कॉपर मस्ट बी एडेड with 144 kg of zinc, कि 144 kg ऑफ जिंक में कितना कॉपर मिक्स किया जाए कि इन ऑर्डर टू मेक एन एलॉय विच इज 30% इज जिंक, जो जिंक का कितना हो 30% हो। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है ना, और परसेंटेज का ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। एक क्वेश्चन जो बुक वाला करेंगे वो तो अपनी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद सीपी, एसपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होते हैं सब कुछ डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिखते हैं इसका 12 नंबर, हाउ मच कॉपर मस्ट, हाउ मच कॉपर must be mixed with 144 kg of zinc in order to make an alloy of which is 36% is zinc, the rest is copper, the rest is copper, ठीक है। हाउ मच कॉपर मस्ट बी मिक्स्ड विद 140 kg ऑफ जिंक, कि 140 kg जिंक जो है उसमें कितना क्या मिलाया जाए कॉपर, इन ऑर्डर टू मेक एन एलॉय, जिससे क्या बने एक अलॉय बने, यानी एक मिक्सर बन जाएगा उसमें, ठीक है ना, एक नया एलॉय बनेगा
वो कहता है 36% ऑफ जिंक है। यानी अलॉय की अगर बात की जाए तो अलॉय के अंदर 36% तो क्या है बेटा अपना जिंक है, तो बाकी रिमेनिंग क्या होगा फिर कॉपर। लिखा है देखो, द रेस्ट इज कॉपर। तो हम लोग ओवरऑल किसकी बात करते हैं, परसेंटेज की। तो परसेंटेज हमेशा किस बेस पर माना जाता है, 100 के ऊपर, है ना। परसेंटेज हमेशा किस पर काउंट होता है, 100 के ऊपर। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था हमने, जब गेम्स की बात की थी इसने, तो हमने दोनों गेम्स को ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया था, रिमेनिंग अपना आंसर मिल गया था, है ना। वही बात यहां करते हैं। लेट द वेट ऑफ अलॉय अलॉय का वेट मान लिया मैंने 36 kg है, ठीक है। उसमें से किसकी बात कर रहा है ये, जिंक की। जिंक है 36% ऑफ 100 kg, तो 36 अपॉन 100 इंटू 100 होता है, तो आएगा केवल 36 kg, ठीक है। तो उसमें से 36 kg क्या है अपने पास में, जिंक है। तो रेस्ट क्या है, कॉपर। तो कॉपर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, इट गिव्स 64 kg। इट गिव्स 64 kg। सिंपल सी बात थी, है ना, कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो टोटल अलॉय है वो 100 kg का है, 100 kg का 36% 36 ही होता है, ठीक है। बट मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है, कि वो 36% होता है। तो 36% का साइन रिमूव करते 100 और मल्टीप्लाई बाय 100 था ही, तो 36 kg तो क्या मिल गया हमें, जिंक। रेस्ट क्या था अपने पास, कॉपर था। रेस्ट क्या था, कॉपर था। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा देखो, हाउ मच कॉपर मस्ट बी मिक्स्ड विद 144 kg ऑफ जिंक, कि 144 kg जिंक है हमारे पास, उसमें कितना कॉपर मिलाऊंगा, ठीक है। उसमें मैं क्या मिलाऊंगा, कितना कॉपर। तो देखो, जब मैंने यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं मैं यहाँ, ठीक है ना, जब मैंने 36 kg क्या लिया है, जिंक, तो मेरा कॉपर कितना काम ले रहा है बेटा, 64 kg, है ना। तो लिखते हैं इफ weight of zinc is 36 kg, then weight of copper equals to 64 kg। कि जब हमने 36 kg क्या लिया है, जिंक लिया है, तो हमारे पास कॉपर कितना है, 64 kg है। वही मैं अगर यूनिटरी के अकॉर्डिंग देखूं, तो मैं अगर 1 kg लेता हूं तो हो जाएगा मेरा 64 अपॉन 36 kg। सिमिलरली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि 144 kg जिंक लिया गया है ना, तो इफ वेट ऑफ जिंक इज 144 kg, देन कॉपर इक्वल्स टू 64 अपॉन 36 मल्टीप्लाई विद 144। 36 की टेबल में 1 टाइम 36 आता है और 4 टाइम आता है 144, ठीक है। कर दे मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 6 4 जा 24 और 125, तो 256 kg कॉपर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड कॉपर कितना मिला हमें, 256 kg। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं एक बार के लिए। ये कह रहा है हाउ मच कॉपर मस्ट बी मिक्स्ड विद 144 kg ऑफ जिंक in order to make an alloy of which 36% is zinc, the rest is copper। यानी कह रहा है कि 144 kg जिंक के साथ कितना कॉपर मिक्स किया जाए, कि जो मिक्सचर जो बनेगा, यानी जो अलॉय जो बनेगी अपने पास, उस मिक्सचर में 36% तो क्या है अपना जिंक है और बाकी बचा हुआ क्या है, कॉपर है। तो पहले परसेंटेज की बात करें तो हमने ये मान के ले लिया कि जो टोटल अलॉय जो था, वो टोटल अलॉय कितना था, 100 kg। टोटल अलॉय कितना है, 100 kg है,
ठीक है। 100 kg एलॉय था तो उसमें से 36% क्या था, जिंक, तो 36% का मतलब हो गया 36 kg। साथ में कहा गया कॉपर भी है, तो कॉपर कितना बचेगा कि रेस्ट ऑफ द पार्ट, तो रेस्ट पार्ट के लिए क्या होगा 100 में से हम लोग 36 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 64 kg। ठीक है। अब कह रहा है कि 36 kg में वेट कॉपर का किसका था 64 kg, तो मैंने यूनिटरी मेथड लगाया है, चाहो तो यूनिटरी लगाओ, अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट इसके बाद ऐसे भी कर सकते हैं 64/36 मल्टीप्लाई बाय 144, लेकिन इस कंडीशन को लिखने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ता, इसलिए मैंने यूनिटरी मेथड लगा दिया है। फाइनलाइज आंसर मिला 256 kg कॉपर, यानी इसके लिए हमारे पास कुल मिला के 256 kg कॉपर की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रिगार्डिंग बात करते हैं। ये कह रहा है अ पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल, क्योंकि क्वेश्चन लिखना नहीं है, क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पड़ा है। ठीक है। ये कह रहा है अ पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल फॉर क्लास 7, एक स्कूल में क्लास 7 के लिए क्या बनाई गई, एक पिकनिक। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जितने भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उसका 60% क्या थी, गर्ल्स, तो बाकी बचे हुए क्या हो गए, बॉयज। बॉयज कितने बन गए अपने पास फिर 40%। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग क्या रीड कर लेंगे एक बार के लिए x, मान लिया लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 60%, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 40%। ठीक है। तो लिखा लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है अपना एग्जाम्पल नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी x, फिर दिया है नंबर ऑफ गर्ल्स 60% ऑफ x, वो दे रखी है हमें 18, तो 16% ऑफ x इक्वल्स टू 18, देयरफॉर 60% का साइन रिमूव किया 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 18, 0 से 0 कट, 6x इक्वल्स टू 180, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 30 स्टूडेंट्स। कुल मिला के कितने स्टूडेंट्स आ गए बेटा अपने पास 30। अब क्या बच गए बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, तो 30 माइनस 18 इट गिव्स 12, क्योंकि कुल मिला के हमारे पास 30 स्टूडेंट्स थे और 30 में से 12 क्या बच गए हमारे पास बॉयज आ गए। चलो आगे एक क्वेश्चन और लिखा है इसने कुछ, देखो ये कह रहा है द पिकनिक साइट is 50 kilometer from the school and the transport company is charging at the rate of ₹12 per kilometer। पिकनिक स्पॉट जो है तो डिस्टेंस ऑफ पिकनिक स्पॉट 55 किलोमीटर, चार्ज per kilometer is equals to ₹12, cost of refreshment is equals to ₹4280। एक रहा है कुल मिला के पिकनिक स्पॉट जो है वो 55 किलोमीटर डिस्टेंस पर है और पर किलोमीटर का चार्ज कितना लगता है 12 रुपीज। तो देखो ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब हम स्कूल से पिकनिक स्पॉट पे जाएंगे तो पिकनिक स्पॉट से वापस स्कूल भी आएंगे, ये ध्यान रखना, वहीं रुकना नहीं है हमें, यानी हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, ध्यान रखना 55 का 110 किलोमीटर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो इसको तो मैं रिमूव कर दूं, क्योंकि यहां से हमें पता चल चुका है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास 30 और बॉयज मिले 12 और नंबर ऑफ गर्ल्स थी हमारे पास में 30। ठीक है। बात करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की।
ये अलग अलग मेथड को कंपेयर कर रहा है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपकी बुक में, बट है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यानी यहां मैं लिख दूं आपके लिए साइड में बॉयज 12 और गर्ल्स 18। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो निकालना था। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 18, बॉयज कितने थे 12। 6 की टेबल में 3 टाइम, 6 की टेबल में 2 टाइम, रेशियो बना 3:2। द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद क्लास। पूछा गया द कॉस्ट पर हेड, एक आदमी के ऊपर कितना खर्चा आएगा इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास, कि क्लास के साथ 2 टीचर भी जा रहे हैं। तो अब देखो बात करते हैं टोटल कैंडिडेट की। पहले किसकी बात करेंगे हम लोग, टोटल कैंडिडेट यानी टोटल पर्सन। देखो 32 स्टूडेंट जा रहे हैं, साथ में 2 टीचर और जा रहे हैं, यानी जाने वाले कितने हो गए टोटल 32। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंसेस की बात करूं कितना खर्च लगेगा, तो टोटल एक्सपेंसेस कह रहा देखो 55 किलोमीटर जाना है, तो ये लो 55 किलोमीटर गए, तो वापस आए भी तो सही, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12। 55 किलोमीटर जाने के, 55 वापस आने के, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया मैंने, क्योंकि ये ओवरऑल किराया है, किसके लिए 1 पर्सन के लिए। ठीक है, तो चलो देखें इसका किराया का, किराया तो 1 पर्सन का कहा था इसने हमें, तो हमने 1 पर्सन लिख दिया, बोथ वे का कर दिया हमने, और उसकी रेट लगा दी, तो आएगा 110 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 0 जा 0, 12 1 जा 12 का 2 कैरी 1 और 3 13, तो ₹1320 रुपीज। तो इसने क्या खर्च कर दिए आने जाने की। ये पर हेड की बात हो रही है देख बेटा अभी तक, ठीक है ना। उसके बाद किसके ऊपर है, रिफ्रेशमेंट, तो टोटल एक्सपेंस कर दूं क्या यहाँ, टोटल एक्सपेंस फॉर, इसको कर देते हैं ट्रांसपोर्टेशन। टोटल एक्सपेंस 4280 प्लस 1320, ये हमारा आने जाने का खर्चा लग गया। ठीक है, क्योंकि गाड़ी का भाड़ा पर हेड नहीं होता, ठीक है, पर किलोमीटर होता है। करें ऐड 0 8 2 10 का 0 कैरी 1 6 और 5, तो ₹5600 उसने क्या कर दिया ओवरऑल, आना जाना और खाना ये सब कुछ हो गया है। अब हमारे पास कुल मिला के पर्सन कितने थे 32, तो पर आदमी के लिए क्या पूछा है इसने, कॉस्ट पर हेड, कॉस्ट पर हेड, तो ₹5600 को टोटल नंबर ऑफ पीपल थे 32, इससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 8 4 जा 32, 8 की टेबल से गया 8 7 जा 56, इसको डिवाइड कर दें तो आ जाएगा आपके पास ₹175। ये हो गया इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, कि अगर उनका फर्स्ट स्टॉपेज जो है वो 22 किलोमीटर पे रुक गए, तो व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस, तो परसेंटेज ऑफ टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है ना। तो कितनी जगह पे जाके रुका था बेटा वो पहले 22 किलोमीटर पे, ओवरऑल कितनी डिस्टेंस थी हमारे पास 55, केवल जाने की बात कर रहा है बेटा, है ना। परसेंटेज का साइन बदलना है, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखो 11 की टेबल से 2 टाइम, 11 की टेबल से 5 टाइम, 5 1 जा 5, ये 20 टाइम, यानी 40% डिस्टेंस कवर करने के बाद, 40% डिस्टेंस कवर करने के बाद वो क्या हो गए थे, रुक गए थे।
व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड। अब लेफ्ट डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, लेफ्ट डिस्टेंस तो 100 होती है अपने पास, 100 में से 40% लेस कर दिया तो आ गया 60% हमारे पास लेफ्ट है। और अगर ऐसे देखा जाए तो 55 में से 22 लेस कर देना, 33 किलोमीटर डिस्टेंस क्या रह गई हमारे पास में, लेफ्ट। यानी ये 40% ट्रेवल कर चुका है और 60% ट्रेवलिंग लेफ्ट है हमारे पास। ठीक है, तो यहां तक हो गया अपना कंप्लीट पार्ट। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं हम लोग।